अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब और इंडिया से कुछ ज़रूरी ख़बरें। इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए बात शुरू किया जाए आज इंडिया से। तो इंडिया ने जो है तो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट पे 30 नवंबर तक बैन को एक्सटेंड कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल कोरोना के मद्देनज़र, कोरोना के फैलाव को रोकने के वजह से जो है तो इंटरनेशनल ट्रैवल पे जो है, इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जो है तो बैन लगा दिया गया था। उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद जो है तो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत कई देशों से फ़्लाइट चालू कर दी गई थी, जो कि अभी भी लगभग 28 देशों से एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ़्लाइट चलेगी, चालू है। लेकिन ये नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट की बात है, जो कि हर महीने एक महीने करके एक्सटेंड किया जाता है। तो इस महीने फिर जो है तो अगले महीने यानी कि 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि ये अजीब बात है, इसलिए कि पहले तो पिछले महीने जो है तो बताया गया था कि नॉर्मल फ़्लाइट जो है तो अब नए साल में ही यानी कि 2022 जनवरी में खुलेगी, लेकिन इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया था और ये बोला गया था कि तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। तो अब इस सिलसिले से तो होना ये चाहिए था कि तारीख का ही ऐलान किया जाए कि हाँ, जनवरी 2022 में कौन सी तारीख से जो है फ़्लाइट इंटरनेशनल नॉर्मल फ़्लाइट से बैन हट जाएगा। लेकिन ये फिर एक महीना करके बढ़ाने का क्या मतलब होता है कि जैसे 30 अक्टूबर तक, 30 सितंबर, फिर 30 अक्टूबर, फिर अब जो है तो बताया गया है कि 30 नवंबर तक ये जो है तो एक्सटेंड कर दिया गया है बैन को नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट पे। हालांकि इससे पहले जबकि बता दिया गया है कि यहाँ सिविल एविएशन के द्वारा बता दिया गया था कि 2022 यानी जनवरी 2022 को ही नॉर्मल फ़्लाइट जो है तो चालू होगी। हालांकि ये इंटरनेशनल नॉर्मल फ़्लाइट पे, जबकि वंदे भारत मिशन के तहत भी फ़्लाइट और एयर बबल के तहत भी फ़्लाइट चल रही है। और आप जो है तो दूसरे देश से जो है तो फ़्लाइट, जहाँ सऊदी से बैन है, तो वहाँ पे मीटिंग करते हैं, बात करते हैं फ़्लाइट ओपन करने के लिए, और अपने यहाँ की खुद पे की फ़्लाइट पे जो है तो नॉर्मल फ़्लाइट पे बैन लगाए हुए हैं। चलिए, जो भी चल रहा है, बहरहाल क्या कर सकते हैं। और एक बात करते हैं कि अगर से इंटरनेशनल ट्रैवल करके आप जो है किसी भी कंट्री से इंडिया जा रहे हैं, दिल्ली राजधानी दिल्ली एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए एक नया नियम जो है तो लागू किया गया है। ये बताता चलूँ कि ये तो पहले से ही है, जो एयर सुविधा पे आपको फार्म भरना पड़ता है और उसके साथ जो पासपोर्ट की और पीसीआर टेस्ट वगैरह की जो है कॉपी अपलोड करना पड़ता है पीडीएफ फाइल में। ये सब पहले से ही है। जैसा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने तो 2-3 घंटे पहले ही जाने के एयरपोर्ट पे ही बैठ के भर दिया था ये फार्म। लेकिन अब जो बताया गया है वो आपको मैक्सिमम 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर जो है तो आपको भरना ज़रूरी है। जैसे ही आप फ़्लाइट है, जब आप वहाँ पहुँचने वाले हैं दिल्ली, उससे 72 घंटे पहले ही ये एयर सुविधा पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म जो है भर देना है, और पीसीआर टेस्ट वगैरह और इसका जो है तो पासपोर्ट वगैरह की कॉपी वगैरह अपलोड कर देना है। ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे भरते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब से आप लोगों को पहले ही बता दूं कि फ़्लाइट ओपन होने की तो अभी बहरहाल ऐसी कोई ख़बर नहीं है। लेकिन एक जानकारी है जो कि वायरल हुई है न्यूज़ कि ये यहाँ पे रेसिडेंट के अहल खाना यानी कि घर वालों के लिए फ़ैमिली फ़ीस जो है तो घटा के फिर 100 रियाल कर दिया गया है। हालांकि इस खबर की तरदीद की गई है और इदारे के मुताबिक बताया गया है कि नहीं, इसमें जैसे ही कोई भी रद्द-बदल होता है तो किसी भी सरकारी हिसाब से जो है तो इसका अनाउंस किया जाता है। अभी ऐसा नहीं है। जैसा कि आप लोगों को बताता चलूँ कि जुलाई 2017 में जो है ये फैमिली फ़ीस 100 रियाल थी। उसके बाद जो है तो 2018 में 200 और 19 में 300 और 20 में 400 वसूल की गई है। उसके बाद अभी जो है तो घटाने के लिए, और कोई ऐसी जो न्यूज़ वायरल हो गई है, ये फेक है, ये झूठ है। अभी जो तो रेसिडेंट के अहल खाना जो कि घर वाले यहाँ पे हैं, जो यहाँ के कानून के हिसाब से फ़ीस भरना है जितनी उतना ही भरना है, उसमें कोई रद्द-बदल फ़िलहाल नहीं किया गया है। ठीक है। और एक बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ, एक भाई ने कहा था कि कुछ नया बताने के लिए। मैंने उनसे कमेंट के उनके जवाब में पूछा कि भाई जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो जहाँ तक उनका कैसे कि के रिलेटेड कुछ बात थी, तो देखिए, यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है और मेरा कंटेंट जो है, ये जो है तो आप लोगों तक फ़्लाइट वगैरह की ख़बरें पहुँचाना, या यहाँ के कुछ कानून और कानून का पालन करने के लिए तंबीह करना है, आपको मतलब बताना है। जैसे हर हफ्ते मैं देता हूँ जानकारी कि हाँ, इतने लोग पकड़े गए हैं रेगुलेशन का उल्लंघन करते हुए, तो आप लोग जो है तो ऐसा ना करें। और हर देश का एक नियम कानून है, रेगुलेशन है, उसका पालन करना सभी को ज़रूरी है। हम जो है तो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया जो है तो एक तांत्रिक देश है, तो इंडिया के कानून के हिसाब से मुझे वहाँ के लिए बोलने का हक़ है। ठीक है। लेकिन हर देश का अपना अलग नियम कानून है।
तो इसी वजह से यहाँ के लिए मुझे दखलंदाजी करने का कोई हक़ नहीं है और ये कानून के ख़िलाफ़ होगा। जबकि मेरा ये कहना है कि कहीं भी किसी भी देश में, अगर इंडिया में भी यहाँ आप हैं तो इंडिया के यही कानून के ख़िलाफ़ मत जाइए, कानून के अंदर में रह के ही जो कुछ करना है कीजिए, ठीक है। तो इंडिया के बारे में मैं बोल सकता हूँ महंगाई वगैरह या किसी चीज़ के लिए, इसलिए कि इस बात का इंडिया के कानून ने, अपने देश के कानून ने मुझे ये दिया है कि हम बोल सकते हैं, ठीक है, मुझे राइट है। अगर आप बात कर ले दुबई से, तो एयर अरबिया ने अनाउंस किया है कि अबू धाबी से इंडिया जो है तो अगले महीने से फ़्लाइट ऑपरेट करेगी एयर अरबिया की, नवंबर से कोची, कोझिकोड और थिरुवनंतपुरम से, या 3 जगह से जो है तो बताया गया है कि फ़्लाइट जो है ऑपरेट करेगी अगले महीने से, नवंबर से। बहरहाल ठीक है, चलिए यही कुछ बताना था। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।